नमस्ते, मेरा नाम है रविराज शाह और एक बार आप सभी का मेरी चैनल पे स्वागत है। तो गाइज़, आज का ये टॉपिक है हमारा कि हम खुद पे कैसे विश्वास करें। यानी हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो अगर कोई आके हमको बोल रहा है कि भाई तू ऐसा है या फिर तेरे में बुद्धि नहीं है, तू ये जो काम कर रहा है गलत है, लेकिन अगर आपको खुद पे विश्वास आ जाए, ठीक है, तो आप दुनिया में जो चाहो वो अपने लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो गाइज़, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। देखिए, ये मेरा चैनल जो है वो टेम्पररी मोटिवेशन की बात मैं नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे परमानेंट मोटिवेशन, यानी हम हमेशा ही अपने अंदर एक मोटिवेट फील करते रहें, यानी बाहर के मोटिवेशन से ज़्यादा हम अंदर से भी खुद मोटिवेट रहना सीख लें। ऐसी बातें मेरे वीडियो में हमेशा करता रहता हूँ। तो आज भी एक जो टॉपिक है वो वैसा ही है कि हम खुद पे विश्वास कैसे करें। तो आज मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ और वो स्टोरी से शायद बहुत सारा चेंज आ सकता है हमारी लाइफ में। तो एक इंसान था जो बहुत अपने आप को असफल मान रहा था और सब लोग उसको ताना दे रहे थे, तो वो इतना दुखी रहता था हमेशा। तो यानी उसने इतना जब तब किया और भगवान प्रसन्न हो गए उसके सामने और भगवान से वो पूछने लगा कि भगवान, मेरा जीवन का मूल्य क्या है, मेरा जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, यानी मूल्य क्या है। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि भगवान पहले मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मन ही मन भगवान ने बोला कि इसको मुझे बताना ही पड़ेगा कि इसका मूल्य क्या है जीवन का, उसको समझाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको सिखाते हैं। तो भगवान ने उसको एक स्टोन दिया, रेड कलर का छोटा सा स्टोन दिया और उसके हाथ में दिया और उसको बताया कि जाओ इसका मूल्य क्या, इसका सही मूल्य क्या है ना, वो ढूंढ के लाओ। तो वो इंसान ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सही मूल्य दे दूंगा। फिर वो इंसान सबसे पहले गया फल वाले के पास। वहाँ जाके वो फल वाले को ये पत्थर दिखाया कि भाई इसका क्या मूल्य हो सकता है। तो फल वाले ने कहा कि इसके बदले में मैं आपको 5-6 केले दे सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, 5-6 केले दे सकता हूँ। उसने वहाँ पे धन्यवाद किया वो फल वाले को और फिर वो निकल गया। फिर गया वो सब्जी वाले के पास। तो सब्जी वाले के पास पूछा कि भाई इसका क्या मूल्य हो सकता है इस स्टोन का। तो सब्जी वाले ने बोला कि मैं 5 किलो आलू दे सकता हूँ और 5 किलो टमाटर दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा इसका मूल्य नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ पे भी उसने धन्यवाद किया और बोला कि मैं ये आपको नहीं दे सकता। आगे गया, आगे वो गया एक जो गेहूँ बेचने वाला व्यापारी था उसके पास गया। तो व्यापारी के पास जाके उसने पूछा कि इसका क्या मूल्य हो सकता है। तो व्यापारी ने कहा कि मैं 6 मन यानी 6 बोरी आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा इसका मूल्य नहीं है। वहाँ से भी उसने धन्यवाद करके वो आगे गया। उसके बाद वो सोनी के पास गया जो ज्वेलर्स होता है। तो ज्वेलर के पास जाके उसने बोला कि भाई इसका क्या मूल्य हो सकता है। सोनी ने बहुत ही जांच करके देखा। सोनी ने कहा कि मैं 5 या 6 करोड़ इसके दे सकता हूँ, बहुत कीमती है, ये सोने से भी कीमती चीज़ है, 5 या 6 करोड़ में इसके दे सकता हूँ। वहाँ पे भी उसने धन्यवाद किया और वो आगे चलता गया। उसके बाद उस टाइम पे उसके गांव में एक डायमंड का जौहरी, जो डायमंड की उससे अच्छी सूझबूझ थी, वो वहाँ पे आया हुआ था। किसी ने बोला कि भाई तू वहाँ पे जाके एक बार पूछ ले उसका सही मूल्य क्या है। तो वहाँ पे वो डायमंड के जो जौहरी था वहाँ पे उसके पास वो ये पत्थर लेके गया और पत्थर जैसे वो डायमंड जौहरी को दिखाया, जौहरी ने वो रेशम के कपड़े पे कुछ रखा और देखा और जौहरी खुद चौंक गया। जौहरी ने बोला कि भाई साहब ये कहाँ से लेके आया, इसका मोल तो मैं तो क्या पूरी दुनिया का कोई भी अगर जो जौहरी है वो अच्छे से अच्छा जौहरी है वो भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये अनमोल चीज़ है, ये अनमोल रत्न है। अगर पूरी दुनिया का भी पैसा एक झोली में डाल दिया और एक झोली में ये पत्थर रख दिया जाए तो इसका मूल्य वो सारे पैसे नहीं चुका पाए, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तब जाके उस बंदे को समझ में आया, वो इंसान को समझ में आ गया कि सही में मैंने कुछ गलती कर दी है भगवान से ये पूछ के। तब वो वहाँ से वो पत्थर लेके, जौहरी से पत्थर लेके वो निकल गया। उसी दिन रात को भगवान फिर प्रसन्न हो गए और भगवान से बात फिर से वो चालू हो गई। तब वो जो इंसान था वो पूरी तरह से दुखी भी था और एक तरफ उसके अंदर खुशी एक आनंद की लहर थी। भगवान ने कहा क्या हुआ कि इसका सही मूल्य पता चला। तो भगवान सबसे पहले वो इंसान ने बताया कि भगवान सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दो और एक तरफ मुझे मेरा जवाब भी मिल गया है जो मैं आपसे पूछ रहा था। तो भगवान ने बोला क्या जवाब मिला और माफ़ी क्यों मांग रहे हो। इंसान ने बताया कि सबसे पहले तो ये कीमती पत्थर जब आपने मुझे दिया और कहा कि इसका मूल्य सही पहचान के लाओ, तभी मुझे समझना चाहिए कि ये पत्थर आपने दिया था। यानी
इस सृष्टि के रचयिता आप खुद ने मुझे ये स्टोन दिया और इसका मूल्य कोई हो ही नहीं सकता। अगर पूरी लाइफ में अगर मैं इसे मूल्य ढूंढने गया, सबसे बेवकूफ़ी मेरी यही थी कि मैं ये पत्थर का मूल्य ढूंढने निकला। खुद साक्षात परमात्मा ने मुझे ये दिया और मैं इसे इसका मूल्य ढूंढने गया। तो सबसे पहली मेरी बेवकूफ़ी, सबसे मेरी गलती यही थी, इसलिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात मुझे समझ में आई कि मेरी वैल्यू यानी इस पत्थर की तरह ही है। जैसे पत्थर मुझे आपने दिया था, वैसे ये जीवन मुझे खुद साक्षात आपने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी कोई क्या करेगा। जैसे वो फल वाले के पास मैं गया या फिर सब्जी वाले के पास गया, तो वो लोग अपने अपने सूझबूझ के तरीक़ों से या अपने एक्सपीरियंस पे मुझे जज करके मेरा वैल्यू यानी इस पत्थर का वैल्यू कर रहे थे। वैसे ही सब लोग इस दुनिया में अपने बिलीफ सिस्टम से जिसका जहाँ पे जैसे ही वो बड़े पड़े हैं वैसे ही वो आपको देखते हैं, ठीक है। उसका मतलब कोई गलत नहीं है इस दुनिया में गाइस। जितना हो सके आपको अपने आप पे ही विश्वास रखना है। लोगों से बात सुनना है, उससे अगर कुछ सीख मिल जाती है तो ले लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास अपने आप पर रखना है, ठीक है। कोई और आपको आके बोल जाएगा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अपने आप पे विश्वास रखो और चलते जाओ लाइफ में। कोई ज्वारी भी मिलेगा, कोई सोनी भी मिलेगा, कोई सब्जी वाला भी मिलेगा, कोई फल वाला भी मिलेगा। सब अपने अपने तरीक़ों से आपको जज करेंगे, ठीक है। अपने अपने तरीक़ों, अपने अपने बिलीफ सिस्टम से आपको देखेंगे। लेकिन अगर आपको अपने आप पे विश्वास रहा तो आप इन सभी कोई भी बातों पे फोकस नहीं करोगे। कोई किसी ने आपको बुरा बोल दिया या कोई आपको अच्छा भी बोल देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या विश्वास रखते हो, कॉन्फिडेंट कितना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इस कॉन्फिडेंस से आप एक दिन अपना जो भी आपका मुकाम है वो आप पालोगे। कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो मैं ऐसी और भी स्टोरीज़ अच्छी कनेक्ट करूँगा कि जो रियल मोटिवेट हमको अंदर से करे, नहीं कि बाहर से कोई मोटिवेशन आया और तुरंत उतर गया। हमेशा मोटिवेट रहने वाली मैं बात करूँगा, ठीक है। मैं हमेशा सेल्फ पे बात करता हूँ, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो टेम्परेरी मोटिवेट करके फटाफट उस जोश को उतार भी देती है। मैं ऐसी बात कभी नहीं करूँगा। हमेशा मोटिवेट रहना कैसे सीख पाए, ऐसी मैं बात करूँगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।